जय श्री कृष्णा। विश्वरूप में आज हम 26वें अध्याय को पढ़ेंगे। नरकों के नाम और उनका हाल वर्णन। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले कि सुखदेव जी स्वामी, आप कोई जगह कहते हैं कि पाप करने वाले नरक में जाकर बड़ा दुख पाते हैं और शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग का सुख भोगते हैं, किंतु 14 लोकों की कथा कहने पर भी आपने किसी जगह नरक का वर्णन नहीं किया। इससे मुझे नरक का नाम केवल भय दिखलाने के लिए मालूम होता है। मुझसे इतनी अवस्था में यही एक अपराध हुआ है कि ब्राह्मणों के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। इस पाप के बदले में मुझे नरक जाने का डर लगता है। सो नरक का कोई भिन्न लोक पृथ्वी एवं पानी हर पर होकर उसके नाम में कुछ भेद तो नहीं है, इसे वर्णन कीजिए। यह वचन सुनते ही श्री सुखदेव जी हंसकर बोले कि हे राजन, तुम नरक में जाने योग्य नहीं हो, इसीलिए वहाँ का हाल तुमसे नहीं कहा था। अब कहते हैं, सुनो। नरक सुमेरु पर्वत से 99 योजन दक्षिण की धरती के नीचे पानी के ऊपर है। पृथुपुत्र, धृतपुष्ट आदि चारों वर्णों के दिव्य पितर उस नरक का दुख भोग कर अपने परिवार वालों को मना करने के लिए उसके द्वार पर बैठे रहते हैं, जिससे कोई भी परिवार का कोई कर्म न करे कि इसे नरक में जाना पड़े। सूर्य के पुत्र यमराज यमपुरी के राजा है। तामिष्ण और रैवत आदि 28 नरक है। उनमें दक्षिण संयमनी नाम की एक पुरी भी नरक के समान है। सो धर्मराज, जिन्हें यमराज भी कहते हैं, मरने के उपरांत पापी को नरक में और धर्मात्मा को स्वर्ग में भेज देते हैं। जीव अपने कर्म अनुसार वहां दुख व सुख भोग कर संसार में पुनः जन्म पाता है। अति कष्ट पाने पर भी नरक में प्राण नहीं निकलते। जो पाप करने से जिस नरक में वे लोग जाते हैं, उनका हाल सुनो। जो मनुष्य दूसरे का धन एवं स्त्री छल बल कर लेता है, उसे यमदूत बांधकर मुदगरों से मारते हुए तामिश नामक महाअंधकार में ले जाकर डाल देते हैं। वहां उसे कुछ भोजन एवं पानी नहीं मिलता। जो कोई किसी स्त्री के पति का रक्षक को किसी बहाने से बाहर भेजकर उसके साथ भोग करता है, उनकी आंखें फूट जाती है और मरने के उपरांत उसको यमदूत मुदगलों से मारते हुए ले जाकर उसके अंग अंग काट कर अंध तामसी नरक में डाल देते हैं। जो मनुष्य अधर्म की कमाई से अपने परिवार का पालन करके अभिमान से कहता है कि मैं इनको भोजन देता हूँ, उसको यमदूत रैवत नाम के नरक में डालकर सांपों से कटवाते हैं। जो कोई किसी मनुष्य व पशु पक्षियों को अपने भोजन के लिए या शत्रुता से मारता है, उसको यमदूत महारैवत नाम के नरक में डाल देते हैं। वहाँ वह बड़े बड़े सर्पों से काटने से महादुख को पाता है। जो मनुष्य केवल अपनी देह के प्रति प्रीति रख कर उनको सुख देने के लिए ही अपना धर्म कर्म छोड़कर ब्राह्मण वेद व शास्त्र को नहीं मानता, उसे यमदूत कालसूत्र नाम के नरक में, जहाँ सड़ा हुआ मांस भरा है, डालकर उसका मांस बड़े बड़े गिद्धों को खिला देते हैं। जो कोई हिरण व पक्षी
आदि को बांध कर रखता है या पिंजरे में बंद रखता है, उसे यमदूत पीव से भरे हुए कुंभी पाक नरक में डालकर गरम गरम तेल उनके ऊपर उनके बदन पर छिड़कते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता को दुर्वचन कहकर भोजन व वस्त्र का दुख देता है, उनको यमदूत ले जाकर एक पट पर, जहाँ 10,000 योजन लंबी पृथ्वी तांबे के समान पीटी हुई अग्नि जैसी लगती है, उस पर नंगे पांव दौड़ाते हैं। उसके पैर जलते हैं, वह क्षुधा और तृष्णा से अति दुख पाता है, अन्न जल कुछ नहीं मिलता। तब वह अचेत होकर गिर पड़ता है। जितने रोम पशु के अंग पर रहते हैं, उतने 1000 वर्ष तक उस जलती हुई पृथ्वी पर पड़ता है। जो लोग शास्त्र का मार्ग छोड़कर अपनी इच्छा से या किसी को देख कर मार्ग पर चलते हैं, उनको यमदूत 80 पात्र नामक नरक में, जहाँ वृक्षों पर तलवार जैसे पत्ते हैं, उस पर चढ़ाकर गिरा देते हैं। तब शरीर कट जाने से उन्हें महा दुख प्राप्त होता है। जो राजा किसी को बिना अपराध के दंड देता है या ब्राह्मण को फांसी देता है, उसे यमदूत शुकर मुख नामक नरक में ले जाकर तेल के समान तैरते हैं। वह जीव कोल्हू के पैर में और शुकर जैसे पशुओं के काटने से बड़ा दुख पाता है। जो कोई अपनी कमाई में देवता व पितरों को भोग न देकर केवल अपना परिवार का पेट पालता है, उसको यमदूत अंधकूप नामक नरक में डाल देते हैं। वहाँ वह सांप, बिच्छू तथा जोक आदि के काटने से बहुत दुखी होता है। जो मनुष्य कोई उत्तम पदार्थ अकेला खा लेता है, अपने साथ व देखने वालों को नहीं देता, उसे यमदूत कृमि भोजन नामक नरक में, जो कीड़ों से भरा हुआ 1000 योजन का कुंड है, उसमें डालकर उसे बड़ी कीड़े खिलाते हैं। जो कोई किसी ब्राह्मण का धन व खेत चुरा कर या जबरदस्ती ले जाता है, उसको यमदूत संदेश दशक नामक नरक में, जहाँ बिच्छू भरे हैं, डालकर लोहे का गज आग में तपाकर उसका अंग दाग देते हैं। जो कोई पर स्त्री से भोग करता है या जो स्त्री अपना पुरुष छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाती है, उसके शरीर से जलती हुई लोहे की प्रतिमा चिपका कर नाना प्रकार के दुख देते हैं। जो कोई ऊंच नीच वर्ण का विचार रखकर पर स्त्री गमन करता है, उसे यमदूत वज्रकंटक व सालमली नामक नरक में डालकर बड़े बड़े लोहे के कांटे उसके शरीर में चुभोगते हैं। जो मनुष्य राजा या बलवान होकर किसी का धर्म जबरदस्ती बिगाड़ देता है, उसे यमदूत वैतरणी नदी में, जहाँ लोहू पीव और मल मूत्रादि भरा हुआ है, डालकर भोजन की जगह वही खिलाता है। तब पापी जीव अपने कर्मों को याद करके वहाँ बहुत पछताता है। जो मनुष्य दासी के साथ भोग करता है, उसे यमदूत लाला भक्ष नामक नरक में डालकर मुँह की लार व पीव पिलाते हैं। जो राजा या धनी आदमी शिकार में पक्षी को मारता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाकर वहां से पत्थर की चट्टान पर गिरा देता है। जो मनुष्य देवी या देवताओं के नाम से अपने भोजन के लिए जीव हिंसा करता है, उन्हें यमदूत विश्वास नामक जय श्री कृष्ण नरक में डालकर मुद्गरों से इस प्रकार कूटते हैं, जिस प्रकार ओखली में
धान कूटे जाते हैं। आग लगाने वाले मनुष्यों को यमदूत सारमेयादक नामक नरक में डालकर हजारों कुत्तों से कटवाते हैं। जो कोई किसी के द्रव्य लेकर झूठा न्याय करता है अथवा झूठी गवाही देता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाकर सिर नीचे और नीचे पैर ऊपर करके रक्त भरे हुए विश्वास नामक नरक में गिराते हैं। वहाँ उसको सूखी पृथ्वी पर जल तथा जल से भरा हुआ स्थान सूखा दिखाई देता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का अधिकारी होकर के देवताओं के बहाने या अपने सुख के लिए मदिरा पीता है, उसे यमदूत लोना मिट्टी से भरे हुए एक 4 कदम नामक नरक में डालकर गलाया हुआ शीशा पिलाते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिन जीवों का मांस खाते हैं, वे गिद्ध रूप होकर उसका मांस खाते हैं। उन्हें रक्त के सिवाय जल पीने को नहीं मिलता। जो कोई साधु, संत, कंगाल अथवा अपने सेवक को बिना अपराध दुर्वचन कहकर सताता है और अंधे मनुष्यों को पूछने से भी रास्ता नहीं बताता है, उसे यमदूत रक्षोगण नरक में, जहाँ राक्षस काटते हैं, डालकर 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्पों से कटवाते हैं। जो मनुष्य भिक्षा मांगते हुए वैरागी को आंखें दिखाकर झटक देता है, उसे यमदूत शूल प्रेय नामक नरक में डालकर बड़े बड़े गिद्धों व सांपों से कटवाते हैं और कुछ खाने पीने को नहीं देते हैं। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले कि हे राजा, जो मनुष्य वेद तथा शास्त्रों से विमुख होकर थोड़ा या बहुत कुकर्म करता है और परमेश्वर की कथा व स्मरण में प्रीति नहीं रखता, वह अवश्य नरक में जाकर अपने कर्मानुसार दुख पाते हैं। इसीलिए मनुष्य को साधु संतों की सेवा व संगति करके ज्ञान सीखना चाहिए और सब जीवों में परमेश्वर का एक सा चमत्कार समझकर दूसरे जीवों की रक्षा व उपहार करना चाहिए। उचित है कि जिससे परलोक सुधरे। अज्ञानी मनुष्य जब तक कथा व पुराण न सुने और अनजाने में उससे नरक भोगने योग्य कोई पाप हो जावे और ज्ञान प्राप्त होने पर कुकर्म छोड़कर भगवान का भजन व स्मरण करे, तो दीन दयालु नारायण उसका सब अपराध क्षमा करके उसे देवलोक का सुख देते हैं। पिछले पापों के कारण वह नरक में नहीं जाता। हे राजन, तुम मत डरो। भगवत कथा सुनने के प्रताप से ब्राह्मण के गले में सर्प डालने का तुम्हारा अपराध छूट गया। अब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी और वैकुंठ का सुख मिलेगा। जो मनुष्य इस स्कंद की कथा सच्चे मन से सुनेगा तथा पढ़ेगा, वह सब पापों से छूटकर भवसागर से पार उतर जाएगा। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। इति श्री 5म स्कंद समाप्तम। अब हम षष्ठ स्कंद में आए हैं। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।